आज बड़े ही खुशी की बात है कि देवरिया जनपद के भाटपारानी के आईसीसी कंप्यूटर प्रशिक्षण संस्थान में सभी पत्रकार साथियों को एक साथ देखने का जो आज मौका मिला, इसके लिए हम बड़ी ही खुशी के पल में हैं। आपको बता दें कि आज क्षेत्रीय पत्रकार एसोसिएशन के बैनर तले सभी पत्रकार साथियों की बैठक हुई और यह बैठक प्रत्येक माह में मासिक बैठक के रूप में की जाती है। आज के इस बैठक में आज संगठन के नए अध्यक्ष का भी चुनाव सभी पत्रकार साथियों की सहमति से किया गया। इसमें एक जो जिम्मेदार और कर्मठशील इस समय उपस्थित हुए हैं, जो मुख्य अतिथि के रूप में थे, उनके द्वारा सभी पत्रकारों को सम्मानित भी अंग वस्त्र देते हुए किया गया और उन्होंने बताया कि वह काफ़ी हर्ष उल्लासित रहते हैं युवाओं को देखते हुए और पत्रकारों को देखते हुए कि किस तरीके से पत्रकार अपनी कलम को लेकर चलते हैं और समाज की सेवा करते हैं। इन्हीं बिंदुओं को लेकर इन्होंने आज अपने अंदर इस मन में जोश और जुनून को लेकर सभी का सम्मान किया और इस सम्मान के लिए हम भी इनको अपने दिल की गहराइयों से बहुत बहुत सम्मान करते हैं, धन्यवाद देते हैं और यह उम्मीद रखते हैं कि जिस तरीके से पत्रकार के संगठन को लेकर आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कमल पटेल जी ने अपने प्रतिभा और हुनर को दिखाते हुए पत्रकारों के सहयोग में अपने दिन रात को लगन भाव से लगाकर पत्रकारों के सम्मान में रहते हैं, यह भी एक पत्रकारों के लिए गौरव की बात है। लेकिन पत्रकार साथियों से भी निवेदन करेंगे कि अपनी एकता, अपनी मजबूती और अपनी कम्युनिटी को बना कर रखें और कलम को मजबूत रखें। कलम अगर मजबूत रहा तो पत्रकारिता हम लोग का कभी भी मजबूत रहेगा। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि आज भाटपारानी के रानी पोखरा के निकट आईसीसी कंप्यूटर प्रशिक्षण संस्थान के जो डायरेक्टर हैं पीके गुप्ता जी, इन्होंने भी आज हम लोग का सम्मान किया और अपने इस प्रशिक्षण संस्थान में हम लोग को सम्मानित करते हुए अपनी बैठक को करने के लिए जो मौका दिया, इसके लिए भी हम इनके आभारी हैं। इनसे भी कुछ संवाद करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि इस तरीके के बैठक के लिए इनके मन में किस तरीके का लगन भाव देखने को मिला और कैसा यह महसूस कर रहे हैं और किस तरीके से हम लोग को आज देखकर इनके मन में खुशी उत्पन्न हो रही है। क्या कहेंगे इस विषय पर? जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और सम्मान करते हैं कि आपने हम लोग को इस बैठक करने के लिए जो सहमति दिया और अपने कंप्यूटर प्रशिक्षण संस्थान में बैठक कराएं, इस पर क्या कहेंगे, कैसा लगा आपको? सबसे पहले तो सभी युवा साथी हमारे पत्रकार महोदय, सभी हमारे गार्जियन अभिभावकगण, हमारे बड़े भाई कमल पटेल जी और जितने हमारे सभी आदरणीय सम्मानित हैं यहाँ पे, हमारी मैम जो है और आपके चैनल के जितने लोग देख रहे हैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने एक्चुअली इसके पहले ही मैंने सब वर्क किया था और मेरे जो ये बड़े भाई हैं कमल पटेल जी जो है, इनका एक जज्बा देख करके मुझे लगता है कि शायद अगर ये सारी जज्बा अगर इनके जैसे सबके अंदर आ जाए और एकजुटता आ जाए तो मुझे लगता है कि कहीं किसी तरह की कमी नहीं रहेगी जो है। और मैंने तो हर बार बोला है कि जब भी इस तरह का सम्मेलन करना हो, जब भी करना हो, आप एक बार केवल इशारा करिए, सारी व्यवस्था होगी, उसमें कहीं कोई कमी नहीं रखी जाएगी जो है जी। अध्यक्ष जी, बड़ी खुशी की बात है और आपके द्वारा जो सभी पत्रकारों को सम्मान दिया जाता है और उनके लिए संघर्ष जितना आपके द्वारा किया जाता है, ये खुशी की बात है। इस पे आप क्या कहेंगे कि पत्रकारों के लिए क्या मन में जज्बा आया कि आप पत्रकारों के लिए इतना संघर्षशील बने? देखिए, सब मिलाकर हमारे जो भी पत्रकार साथी हैं, चाहे वह किसी भी चैनल का हो, सोशल मीडिया का हो या किसी भी मीडिया का हो, प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, वह सब मेरे भाई हैं और मैं सबको अपने अपने भाई के सम्मान मानता हूँ। संगठनों में रहे थे, क्या ऐसा कारण रहा कि आपको खुद अपने मन में जोश आया कि एक नए संगठन का ही विस्तार कर दिया जाए? जैसे अब मैं वो बात किसी और संगठन का नहीं करूँगा, इसलिए उसमें तो बहुत कमियाँ थी जिसको मैं कमियों को उजागर नहीं कर पाऊँगा, चूँकि वो भी संगठन है। और रही बात मेरे संगठन की, तो मेरे संगठन में कोई भी पत्रकार, जो भी साथी मेरे साथ जुड़े हैं, वो अपने को कमज़ोर ना समझें। अगर कहीं भी उनको किसी भी प्रकार से कोई दबाता है तो मैं दबाने वाले का ईंट से ईंट बजा दूंगा। सुरेश प्रसाद जी, आप बताइए कि मित्रवत संबंध में आप कमल जी के साथ रहते हैं और जहां तक आवश्यकता पड़ती है आप 24 घंटे में सक्रियता दिखाते हुए रहते हैं अध्यक्ष जी के साथ, क्या कहेंगे? ये तो है, सभी पत्रकार साथियों के लिए हम लोग तत्पर रहते हैं, रात दिन एक करके रहते हैं। कोई भी पत्रकार साथी पीड़ित होता है उसके लिए देवरिया जिला से लेकर के जो है प्रदेश स्तर का दिल्ली तक हम लोग जो है कि पहुंचने के काम करेंगे। पत्रकार साथी को जो है कि अपने कर्तव्य को जो है कि निर्वहन करता है, वो जो है कि ईमानदारी से काम करता है, उसको कोई भी अगर पीड़ित करता है उसके लिए ईंट से ईंट बजाने का काम हम लोग करेंगे। सर, आप अपने राजनीतिक जीवन से लेकर और अब तक जो सेवा और लगन भाव से पत्रकारों का सम्मान भी किए, इस पर चंद बातों में क्या कहना चाहेंगे? सर, मेरा राजनीतिक जीवन तो कोई लंबा नहीं रहा। मैं शैक्षिक 42 साल का जीवन मेरा रहा
लेकिन अवकाश प्राप्ति के पश्चात मुझे लगा कि समाज को जिंदा रखने के लिए, समाज में नया जोश भरने के लिए स्वयं को समाज में उतरना होगा और समाज के जो जिम्मेदार लोग हैं पहले उनको हमें सम्मानित करना होगा, उनके प्रति हमें स्वयं सम्मान प्राप्त करना होगा, सम्मान रखना होगा, क्योंकि बिना सम्मान दिए और बिना सम्मान किसी को किए सामने वाला अपने लीक से हटकर या अपने ताकत से हटकर, शक्ति से हटकर समाज की सेवा नहीं कर सकता। आज के दौर की पत्रकारिता के इस कलम पर मजबूती और कमजोरी पर क्या प्रकाश डालना चाहेंगे? सर, जो आज का समय है, निश्चित रूप से मेरा मानना है कि समय खराब नहीं होता, सोच बदलते हैं और निश्चित रूप से किसी की एक कमी को देख के उसे ही मान लेना ये मेरे संज्ञान में या मेरे चरित्र में नहीं है। मैं चाहता हूं कि कहीं कोई कालिमा है तो उसको पुनः साफ करते हुए, धोते हुए उसको भी चंदन से विभूषित किया जाए और निश्चित रूप से समाज आपके इस पत्रकार एसोसिएशन के संगठन के माध्यम से समाज में एक नई चेतना आएगी और निश्चित रूप से हमारा सर्व समाज आगे बढ़ेगा। मैं फिर अभी आपसे कह रहा हूं कि पत्रकार ही ऐसा संगठन है जिसमें सर्व समाज की बात होती है और मैं सर्व समाज का मानने वाला हूं और मैं इसीलिए आपके बीच आया और मैं आपको सम्मानित नहीं किया बल्कि आपने मुझे जो सम्मान दिया इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूं और मैं हमेशा कोशिश करूंगा कि जब भी अगर आप नहीं भी बुलाएंगे तो मैं आपके बीच पहुंचकर आपका निश्चित रूप से अभिवादन स्वीकार करूंगा। मैं ब्रह्मा सिंह पटेल, अपना दल यस नेता, ये आपसे विश्वास दिलाता हूं कि अगर पत्रकार एसोसिएशन का भाटपा रानी में या जिला देवरिया में कोई आवश्यकता इस तरह की पड़ती है जिसमें निश्चित रूप से कुछ आर्थिक और सामाजिक लोगों की जन क्रांति की आवश्यकता भी पड़ सकती है कभी, तो मेरे पास ऐसे ऐसे लोग हैं जो अगर आपके संगठन पर कहीं कोई प्रश्न खड़ा होता है तो मैं जन क्रांति के द्वारा आपका सहयोग करूंगा और मैं वादा करता हूं कि आप जहां खोजेंगे, जिस तरफ खोजेंगे, इसलिए कि ईश्वर ने मुझे सब कुछ दिया है। चलिए, ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मैम, आज की अध्यक्षता करने के लिए जो आपको संगठन के द्वारा मौका मिला और आप जिलाध्यक्ष भी हैं पत्रकार एसोसिएशन के, बैनर तले जो भी पत्रकार साथी थे उनकी उपस्थिति पर आप क्या कहेंगे और पत्रकार हित के लिए आप जो संघर्ष करती हैं एक महिला होते हुए, तो आगे आने वाली दौर के इस पत्रकार बंधुओं के लिए क्या सम्मान में आप कहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि जो मैं आज मेहनत कर रही हूँ तो जितना भी पत्रकार लोग हैं उसी तरह से सारे लोग अगर एक साथ मिलकर इस तरह से मेहनत करते रहे तो किसी के अंदर किसी का कोई शिकायत नहीं रह जाएगी। जहाँ भी हो, जिस तरह से हो, सब लोग एक साथ मिलकर काम करें। हाँ, जहाँ भी हमको बुलाया जाए टाइम से, वो टाइम से हमको पहुँचना चाहिए। ये नहीं कि हम टाइम को बोल दें कि हम इतना टाइम में पहुँच रहे हैं। अरे सबका काम है, सबको काम लगता है, किसके घर पे काम नहीं है, किसका जिम्मेवारी नहीं है, सबका जिम्मेवारी है। मगर उसी जिम्मेवारी के साथ साथ सारे लोग अपना काम भी देखते हैं। मान लीजिए सरकारी नौकरी जो कर रहा है कि अपना ड्यूटी नहीं जा रहा है, वो जा ही रहा है, अपना टाइम से जा रहा है। मगर नहीं, ये नहीं है कि अब जहाँ हमको 10 बजे बुलाना चाहिए वहाँ हम 11 बजे पहुँचे, हम 12 बजे पहुँचे, तो क्या उस तरह से हमको तनख्वाह मिले? समय की कीमत रखते हुए समय पर पहुँचना जरूरी, बस पहुँचना चाहिए। बस ये हमारी तरफ से ये इतना ही कहना है। इसीलिए बहुत बहुत धन्यवाद।